Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to start a new chapter of English class 10th CBSE board, and the chapter name is His First Flight. The story His First Flight was written by Liam O'Flaherty, and this is a story of a young seagull, and I will explain you this story line by line in Hindi. So let's start the chapter. The young seagull was alone on his ledge. अब ledge वर्ड आया है. ये ledge एक तरीके से चट्टान का एक पार्ट निकल आता है ना आगे थोड़ा सा, उसे कहा गया ledge. तो जो यंग सीगल था वो अकेला था इस समय ledge पर. ओके, ledge पर. His two brother and his sister had already flown away the day before. और उसके जो दो भाई बहन थे, टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर, दो भाई और एक बहन, वो एक दिन पहले ही यहां से उड़ के जा चुके थे. मतलब ये भी बच्चे थे सारे, और ये नहीं उड़ पाया बस. He had been afraid to fly with them. और उसे लग रहा था डर. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और देखो उसमें लिखा हुआ है, और कभी कभी वो थोड़ा बहुत भाग के जाता था उस ब्रिंक पे से, उस उभरी हुई चट्टान पर से उसके किनारे तक पहुंचता था, अपने पंख फड़फड़ाता था, लेकिन उड़ नहीं पाता तो डर जाता था, पीछे हट जाता था. मतलब कोशिश तो कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पाता, डर लग रहा था उसे. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके नीचे दूर दूर तक केवल समुद्र फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वहां तक समुद्र तक पहुंचने के लिए बहुत दूर था. मतलब काफी ऊंची चट्टान में बैठा हुआ था, वहां से नीचे आने में उसे डर लग रहा था. He felt certain that his wings would not support him. और उसे इस बात का पक्का विश्वास था कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे. So he bent his hand and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए उसे अपना सर झुकाया और भागकर कहां चला गया? उस लेज पर एक होल था जिसमें वो रात में रुकता था, वहीं फिर से चला गया. मतलब अपने घर के अंदर चला गया फिर से. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहां तक इसके जो भाई बहन थे उनके विंग्स तो उससे भी छोटे थे, लेकिन वो भी भाग कर गए थे, उन्होंने भी पंख फैलाए थे और उड़ गए थे वो. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. और सच बात तो ये है कि वो अपने अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वो उस समुद्र को पार कर सकेगा. प्लंग मीन्स डुबकी लगाना. ओके, और वो इतना साहस नहीं जुटा पा रहा था, मस्टर ऑफ करेज. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraided him, threatened to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. देखो उसके जो फादर मदर थे वो उसे कई बार डांटते थे, कई बार उसे डांटते थे और कहते भी थे, डराते भी थे उसे कि बेटा अगर आप नहीं उड़े यहां से तो आप भूखे मर जाओगे, यहां कुछ नहीं मिलेगा आपको कभी भी. लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं था, वहां से जाने को तैयार नहीं था. That was 24 hours ago, और ये कहानी जो है 24 घंटे बीत चुके हैं अब इस बात को. Since then nobody had come near him, और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया है. The day before, all day long, he had watched his parents flying about
with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim and waves and how to dive for fish. और इससे पहले उसने क्या देखा था कि उसके जो फादर मदर हैं वो अब उसके भाई बहन को परफेक्ट कर रहे हैं उड़ने में, दिखा रहे हैं कैसे उड़ा जाता है, कैसे डाइव लगाई जाती है पानी के अंदर, कैसे फिश को पकड़ के बाहर निकला जाता है, ये सिखा रहे हैं और वो देख रहा है ऊपर से. He had in fact seen his old brother catch his first herring and devour it. और उसने ये भी देखा कि उसका जो भाई था उसने अपनी पहली मछली भी पकड़ ली थी. इसे वर्ड लिख रहा है आपका हेरिंग. हेरिंग भी एक टाइप ऑफ फिश होती है. पकड़ ली थी उसने और डिवोर, और फिर वो उसे निगल भी गया था. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circle around, raising a proud cackle. और फिर वो रॉक पे खड़ा हुआ और उसके पेरेंट्स जो थे उसके चारों तरफ बैठ गए थे और सब उसकी तारीफ कर रहे थे. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और फिर उसके बाद पूरी मॉर्निंग वो पूरी फैमिली उस क्लिफ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक प्लेट्यू था उस पर जाके बैठे रहे. एक तरीके से वो उसे दिखा रहे थे कि देख डरपोक कैसा होता है ये हमारी लाइफ में. उसे दिखाना चाह रहे थे. सही बात है, उसे चिढ़ा रहे थे कि हम देखो आजाद है और तुम वहीं बैठे रहे हो. एक तरीके से उसे ताने ही मार रहे थे. उसके बाद क्या होता है? The sun was now ascending the sky. सुबह था, सुबह की बात बताई थी. अब सन जो है आसमान में चढ़ रहा था. Blazing on the ledge that faced the south. लेज जो है साउथ की तरफ उसका मुंह था और उस पर अब उसकी रोशनी आ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, कमजोर था, उसकी शरीर में गर्मी नहीं बची थी, इसीलिए वो सन की हीट को बहुत जल्दी फील कर रहा था. तो ये बर्ड जो होते हैं खाना खाने से, या हम भी जो होते हैं खाना खा के हमारी बॉडी को गर्मी मिलती है. He stepped slowly on out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. वो जो है कहाँ गया? उस लेज के किनारे पर आ गया. और बर्ड्स की खासियत देखोगे कभी एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे को छुपा लेते हैं, तो इसी तरीके से वो खड़ा था. He closed one eye, उसकी एक आंख बंद थी. Then the other, फिर बाद में दूसरी कर लेता था, एक पैर नीचे कर लेता था, दूसरा वाला फिर दूसरे वाले को ऊपर उठा लेता था. ऐसा दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो सो रहा है. Still they took no notice of him. लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. He saw his two brother and his sister lying on the plateau, dozing with his hand sunk into their neck. और वो क्या देखता है कि उसके जो दो भाई हैं, उसकी जो बहन है, वो प्लेट्यू पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं वहां बैठकर आराम से, और अपने सर को थोड़ा इस तरीके से छुपा लेते हैं ना अपनी बॉडी में, इस तरीके से सो रहे हैं वो अपने सर को अंदर रखकर. His father was preening the feather on his white back. और उसके जो फादर हैं, मतलब उस यंग सीगल के जो फादर हैं, वो अपने फेदर को, पंखों को प्रीनिंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. सब ये काम कर रहे हैं, बस एक मदर है जो अपने बच्चे की तरफ देख रही है उसकी तरफ. She was standing on a little high hump of the plateau. प्लेट्यू का एक उभरा हुआ पार्ट था, वो थोड़ी ऊंचाई पे बैठी थी उसकी मदर. Her waist white breast thrust forward. और चिड़िया जो बैठती है तो देखा होगा उसका जो आगे का चेस्ट होता है वो थोड़ा बाहर निकला होता है. Now and again she tore a piece of the fish that lay at her feet and then scraped his side of the beak on the rock. और कई बार वो जो फिश पकड़ के लाई थी उसे फाड़ती थी और अपनी बीक को पत्थर पर रगड़ती थी. तो इससे वो करके वो पैनी करती हैं अपनी बीक्स को, ताकि वो फिश को आराम से टीयर कर सके. The sight of the foot maddened him. और जब वो ऐसे कर रही थी ना, बार बार चोंच से फिश को टीयर कर रही थी, फिश
उसका खाना, वो देखकर पागल हो रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था. How he loved to tear the food that way, scraping his beak now and again to weigh it. उसे याद आ रहा था कि जब मेरी मदर मेरे लिए खाना लेके आती तो कैसे मैं भी इस फिश को फाड़ता था, कैसे मैं भी अपनी बीक को और ज्यादा पहना करता था, कैसे. सब उसे याद आ रहा था, बस उड़ नहीं रहा था वो. He cried, ga ga ga, begging her to bring him some food. वो चिल्ला के भीख मांग रही थी, जैसे मुझे कुछ खाना दो. और उनकी लैंग्वेज में क्या था? गा गा गा. गा खौलैश. She screamed back derisively. और उसके बाद उसकी मदर भी जो है वापस चिल्लाती हैं, वापस उसके ऊपर कमेंट करते हुए कहती हैं. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बार बार अपनी मदर को बुला रहा है क्योंकि वो भूख से पागल हुआ जा रहा है. एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और 1-2 मिनट के बाद वो एकदम खुशी से कूदा. वो बच्चा ऐसा क्या देखा उसने? His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी जो मदर थी उसने फिश का एक पार्ट अपनी बीक में दबा रखा था, उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी. वो यहां बैठा हुआ था और वो आ रही थी. He leaned out eagerly, trapping the rock with his feet, tapping. वो eagerly आगे झुकना शुरू कर गया है, पैर मार रहा है रॉक में कस कसे खुशी से. Trying to get near to her as she flew across. कोशिश कर रहा कि किनारे के सबसे एंड पार्ट पे आ जाए. वो ज्यादा से ज्यादा पास आना चाहता है अपनी मदर के, जल्द से जल्द मुझे खाना मिले. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट हिम, बस बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी उसकी मदर. शी halted. वो रुक गई वहीं रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ द फिश इन अ विंग ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक. बिल्कुल रुक गई, मोशनलेस, पंख बिल्कुल सीधे हो गए, आगे नहीं जा रही हैं. और बिल्कुल जो खाना था वो उस बर्ड के, उस बच्चे के बिल्कुल पास था, बीक के बिल्कुल पास. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. लेकिन कुछ समय सोचता है वो कि आश्चर्य होता है कि मेरी मदर मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं. लेकिन maddened by hunger, भूख से पागल था, कि dive at the fish, वो कूद जाता है फिश की तरफ. With a loud scream, he fell outward and downward into space. और तेज चीख के साथ वो तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और तभी क्या हुआ? एक भयानक सा डर बैठा उसके अंदर. मॉन्स्टर आप जानते हैं बहुत भयंकर बड़ा सा होता है. एक डर बैठ गया उसके अंदर. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन वो डर केवल 1 ही मिनट रहा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. और अगली पल क्या दिखता है? उसके विंग्स जो है वो अपने आप फैल गए हैं बाहर की तरफ. The wind rushed against his breast feather. और जो विंड है वो उसके चेस्ट से लग के जा रही है. He could feel the tip of his wings cutting through the air. और वो फील कर सकता था कि उसके विंग्स का जो टिप है, बाहर का पार्ट है, वो हवा को काट रहा है, वो उड़ना शुरू कर रहा है. He could feel he was not falling headlong now. अब वो सीधे सर के बल नीचे नहीं गिर रहा है, वो ऐसे जा रहा है. तो इससे विंग्स खोल लिए हैं, अब वो हवा काट रहे हैं और वो हवा में फ्लोट कर रहा है. He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. अब वो डर नहीं रहा है, बस थोड़ा थका हुआ सा फील कर रहा है. वो उसका सर जो है थोड़ा चकरा रहा है. Then he flapped his wing once and he showed upward. उसके बाद वो पंख को तेजी से चलाता है और फिर ऊपर उड़ता है. फिर वही अपनी आवाज निकालते हैं. His mother scooped past him. उसकी मदर भी उसके पास से निकल के जाती एकदम से. Her wings making a loud noise. जब वो पास से निकल के आती हैं तो पंख बहुत तेज आवाज करते हैं. आपने देखा होगा जब कोई बर्ड आपके पास से निकल जाती है तो कितनी तेज आवाज आती है. He answered her with another scream. और वो अपनी मदर को चिल्ला के फिर से आवाज देता है. Then his father flew over his screaming. और उसके फादर भी उसके पास आ जाते उड़ते उड़ते. He saw his 2 brothers and sister flying around him. और वो देखता उसके 2 भाई और बहन वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं. Curveting and banking
एंड सोरिंग एंड डाइविंग। और सब क्या कह रहे हैं? सब कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इस पे एक वर्ड लिखा है आपका कर्वेटिंग। परफॉर्म अ सीरीज ऑफ जंप। जैसे घोड़े कूदते हैं कहीं कभी आगे पैर पे, तो इसी तरीके से कूद रहे हैं। और फिर कूद कर क्या करते हैं वो? कर्वेटिंग, बैंगिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। कूदते हैं, नीचे जाते हैं, डाइव करते हैं पानी में। पानी में डाइव करना अभी तक नहीं आया, उड़ना तो आ गया ऐसे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो इस बात को भूल चुका है कि अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा, इस बात को वो भूल चुका है। And commended himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. और वो फिर तेजी से उछलता है और हवा में इधर से उधर डुबकी लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर। He was near the sea now. अब वो समुद्र के पास आ चुका है। Flying straight over it. Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. वो सीधे समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, नीचे समुद्र है और उसके ऊपर उड़ रहा है। उसके नीचे हरा समुद्र नजर आ रहा है उसे। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and crawled amused. उसे पानी में एक माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। देखो पानी में से कई बार छोटे छोटे माउंटेन से ऊपर आते हैं बाहर, तो ऐसा लगता है जैसे वो उसके ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। वो देख सकता था कि वो माउंटेन रेंज उसके ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। वो खुशी से चिल्ला रहा है, हाई पिच वॉइस में चिल्ला रहा है, लाउडली चिल्ला रहा है। श्रिंकिंग अ वर्ड, हाई पिच में तेज चिल्लाना, बहुत तेजी से। और श्रीली मतलब एक लाउड फोर्सफुल वॉइस में होता है। वो बहुत तेज चिल्ला रहा है, खुशी से पागल हो गया है वो। और अपनी बीक को कभी कभी इधर उधर मोड़ता है और देखता है, खुशी से चिल्लाता है। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. और उसके जो पेरेंट्स हैं सामने जो ग्रीन समुद्र था उस पे डाइव कर चुके हैं, उतर चुके हैं उस पे। They were beckoning to him, calling shrilly. और वो भी चिल्ला चिल्ला के उसे बुला रहे हैं, आ जाओ, बुला रहे हैं, beckoning them. He dropped his eyes to stand on the green sea. उसने अपनी आंखें नीचे फैलाई देखने के लिए मैं कहां खड़ा हो सकता हूं यहां पर। His leg sank into it. और जो उसके पैर थे वो पानी में डूबना शुरू हो गए। वो सोचा उतर जाऊंगा ऊपर, लेकिन वो पानी था। He screamed with fright and attempt to rise again and flapping his wing. उसने जो है वो चिल्लाए डर के मारे कि मैं तो डूब जाऊंगा। वो उड़ने की कोशिश करता है फिर से अपने पंखों को फड़फड़ा के। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वो थका हुआ था, कमजोर भी था खाने की वजह से, उसे खाना नहीं मिला था, इसलिए वो उठ नहीं पाया। He could not rise. Exhausted by the strange exercise. और ये जो आज उसने एक्सरसाइज करी थी ना, इससे भी काफी थक चुका था। His feet sank into the green sea. और उसके जो फीट थे वो उस ग्रीन सी में डूब गए। And then his belly touched it. उसके बाद फिर उसके पेट, जो बेली था वो टच हुआ समुद्र से। पैर तो अंदर चले गए, लेकिन जो पेट था फिर वो टच हुआ। अब वो और अंदर नहीं है क्योंकि वो फ्लोट होता है। He was floating on it and around him his father was screaming. अब वो तैर रहा था, उसके पास जो फादर थे वो भी चिल्ला रहे थे, तारीफ कर रहे थे उसकी। And their beak were offering him scrap of dogfish. और उनकी चोंचें जो थी सबकी, वो सब उसे ऑफर कर रहे थे कि तुम मेरा खाना खाओ, मेरा खाना खाओ। And this was his first flight. एक हमें एक तरीके से एक मोटिवेशनल चैप्टर है जो हमें बताता है कि लाइफ में रिस्क बहुत आते हैं और हमें अगर रिस्क लेना नहीं आता है तो हम सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते हैं। रिस्क लेना पड़ता है हमें। और जैसे उस बच्चे ने रिस्क लिया, कोशिश करी उड़ने के लिए। आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ आपसे खुद दिलवा देगी, इसीलिए बेटर है कि आप ही ट्राई करिए पहले। इसी तरीके से आगे और कहानियां लेते आएंगे हम आपके लिए। टिल देन, गुड बाय।